डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के नए वीडियो इजी टीचिंग में। ठीक है बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसे हैं दोस्तों स्टूडेंट। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आज का हमारा, ठीक है, एक बर्तन है जो कि एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसका ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखो चित्र के एक शंकु के आकार का ये बर्तन है। ओके, ये इसकी त्रिज्या जो है ये 5 सेंटीमीटर है। तिरछी ऊंचाई इसकी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और देखें शंकुआकार बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। प्रत्येक शीशे की गोली है उसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, हमने निकाला शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करते हैं, शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। तो 1/3 ऐसे ही, पाई का मान 22/7, आर का मान 5 क्योंकि शंकु की त्रिज्या 5 है, स्क्वायर है तो 5 गुणा 5, एच का मान 8 क्योंकि शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ओके, अब हमने क्या करा, इसको सब मल्टीप्लाई कर लिया। देखो 22 की 5 की 8 की मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया हमारा 4400 बटे 7 या 21। तो शंकु का आयतन आ गया 4400 बटे 21। ठीक है, अब हमने इसमें क्या है, गोलियां डालनी है। तो हमें नहीं पता कितनी गोलियां हैं, तो हमने लिखा माना शीशे की गोलियों की संख्या n है। और n जो है, गोली जो है गोलाकार है, इसका मतलब गोले का आयतन है। तो एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई के आर क्यूब। ठीक है, तो अब इसका आयतन निकाल लेते हैं, यानी कि 4/3 पाई का मान 22/7। गोली की त्रिज्या है 0.5, तो आर की क्यूब है तो ये 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। तो ये हो गया आपका बच्चों, आपका ये हो गया, देखिए 3 की 7 से गुणा 3 7 21 और 22 दूनी 44 और इसका गुणा कर लिया ये। ठीक है, तो ये आपका आ गया बच्चों 0.25, यानी कि इसको हल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 11/21 cm। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि 4 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 1 के बाद पॉइंट तो 2 की गुणा 22 से करेंगे तो 22 दूनी 44, 5 पंजे 25। ओके, ठीक है बच्चों, ये कैसे आ गया, इसकी गुणा इतनी आ गई। अब जो गोलियां हैं उसका आयतन आ गया 11/21। अब हमें क्या करना है, माना जब n गोली बर्तन में डाली जाती हैं तब बाहर निकलेगा पानी शीशे की गोलियों का आयतन। ओके, तो शीशे की गोलियों का आयतन हम देख लेते हैं बच्चों। 1/4 यानी कि 1/4 पानी क्या होता है, जो शंकु है हमारा इसमें से 1/4 भाग जो है पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो 1/4 शंकुआकार बर्तन में पानी का आयतन। तो 1/4 ऐसे ही है, शंकुआकार बर्तन का आयतन हमारा 4400/21 बराबर 1100। ठीक है, बराबर 1100/21। गोलियों की संख्या हमें निकालनी, कितनी गोली डाली जाए। तो बच्चों निकले हुए पानी का आयतन बटे एक गोली का आयतन। तो निकले हुए पानी का आयतन है बच्चों हमारा, 1100/21 और एक गोली का आयतन है हमारा 11/21 से भाग दे दी। तो बच्चों ये आ गया 1100/21
और गुणा, अब देखो जब भाग का चिन्ह हटा के जब हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो ये 21 ऊपर आ गया और 11 नीचे। अब 11 से इसे काट लिया, 11 इकान 11 यानी कि 100 बार कट गया। 21 से 21 कट गया तो गोलियों की संख्या कितनी आ गई, 100 आ गई। यानी कि n बराबर कितनी गोली डाली जाए, 100 गोली डाली जाए उसमें। ओके, यही हमारा क्या है, आंसर है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी पीने वाला एक गिलास है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 24 वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेमी और 2 सेमी है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कर लिए। धारिता बच्चों क्या होता है, आयतन ही होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखो वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या एक की 4 सेमी, एक की 2 सेमी, यानी कि एक ये वृत्ताकार त्रिज्या हो गई। ओके, तो ये 4 सेमी त्रिज्या हो गई। ये भी वृत्ताकार त्रिज्या है तो ये 2 सेमी त्रिज्या हो गई। ओके, तो R1 बराबर 2 सेमी और R2 बराबर 1 सेमी, क्योंकि इनका व्यास है ना, व्यास त्रिज्या का व्यास की त्रिज्या आधी होती है। ओके, तो R1 2 सेमी और R2 1 सेमी। अब गिलास का आयतन, छिन्नक के आकार का जब आयतन होता है बच्चों वो होता है 1/3 पाई R पाई H, और ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर और R1 R2, ये इसका छिन्नक का आयतन का सूत्र होता है। तो 1/3 पाई का मान 22/7, H का मान 14, R1 का मान 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2। ओके, यानी कि R1 R2 का मतलब यह है 2 गुणा 1 मतलब 2। अब इसको थोड़ा और हल कर लें तो ये देखो 7 से ही काट लिया, 7 दूनी 14, 22 की 2 से गुणा कर ली तो 22 दूनी 44। ठीक है, बटे में 3। अब यहाँ पे थोड़ा हल कर रहे हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 ही कन 1 और 2 दूनी 4, तो 4 4, ठीक है, 2 दूनी 2, 4 और 2 6 और 1 7, ये आ गया 7। अब हम 7 की 44 से गुणा कर लिए तो आ गया बच्चों 308/3। ठीक है, इस 3 से इसे भाग दे लेंगे तो ये सही बटे में आ जाएगा 102 सही 2/3, और यही हमारा क्या है, गिलास का आयतन है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिधि 18 सेमी और 6 सेमी है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम अगर इसके त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या बच्चों हम कैसे निकालेंगे, देखते हैं। ये त्रिज्या निकालने का, क्योंकि लंबाई कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर और परिधि दे रखी है 2 पाई R 18 सेमी और एक 2 पाई R2 6 सेमी। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पाई को नीचे करना पड़ेगा, यानी कि 2 पाई R1 18 दे रखा है। यहाँ से R1 का वैल्यू अगर हम निकालें तो 18/2 पाई आ जाएगा। 2 से इसे काट लिया, 2 नाम 18, तो R1 बराबर हमारा बच्चा आ जाएगा 9। ठीक है, तो R1 बराबर आ गया 9/पाई, कितना आ गया 9/पाई आ गया। ऐसे ही R2 बराबर 3/पाई आ गया। अब हमें निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई ब्रैकेट में R1 R2 और बाहर L, यानी कि तिरछी ऊंचाई। ओके, अब हमने क्या करना है, पाई ऐसा ही है, R1 का मान रख दिया 9/पाई, R2 का मान रख दिया 3/पाई, L का मान रख दिया गुणा में 4। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, पाई पाई है, पाई एलसीएम ले लिया। ठीक है, पाई एलसीएम ले लिया तो ये गया 9 + 3, ठीक है, मल्टीप्लाई में 4। अब हमने करना है क्या, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 और 3 12 गुणा 4, 12 चौक 48। तो इसका मतलब हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 48 सेमी स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।